नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी। आशा है सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो विषय है हमारा कि हमारे अंदर ईर्ष्या और गुस्सा और बहुत हम उत्तेजक हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है और दूसरों से कई बार हमें जलन होने लगती है। तो उसका प्रभाव हमारे अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे काम करने के तरीक़ों में भी बदलाव आ जाता है। कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जाए। तो साथियों, सबसे पहले हमें सबको माफ़ करने की आदत को बनाए रखना होगा। तभी यह संभव हो सकता है। हम अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं, अपने आप में सुकून से अपने जीवन में हम रह सकते हैं। लेकिन हम ज़रा सी बात पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। किसी ने छोटी सी बात आपसे कह दी और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उसे फील करने लगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था। उस बात को लेके ही आप सुबह से लेकर और शाम तक सोचते रहते हैं और कई बार तो आप रात तक भी परेशान हो जाते हैं, ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेते हैं और ये बहुत ही बेकार आदत है जिससे हम अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले किसी से भी कोई आपसे झगड़ा हुआ है या बहस हुई है तो अपने मन में शांति लाते हुए और उसकी तस्वीर को आप सामने लाएं जिससे भी कोई बात हुई है और उनसे आप माफ़ी मांगें। और इस तरह से आप सबको माफ़ करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत शांति का एहसास होगा। और माफ़ अगर करते चले जाते हैं तो आपको अपने आप से ही ना कोई शिकायत होगी, ना कोई दूसरों से शिकायत होगी और बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी में आप रहेंगे। तो कभी भी ऐसी ईर्ष्या ना पाले किसी के खिलाफ, ना किसी से आप बहस में रहें, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे सेहत पर भी असर पड़ेगा। और आप जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अपना आपको आपने शांति से अगर रहना है और अपने काम को ढंग से करना है तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना होगा। तभी आप शांति से रहकर कोई भी काम बहुत धीरे से कर सकते हैं। अन्यथा आपको वो विचार आपको परेशान करते ही रहेंगे। जब भी आप कोई काम करने बैठेंगे फिर वही विचार बार बार आएगा। तो जब भी किसी से मनमुटाव हो जाए तो तुरंत उसे माफ़ कर दीजिए। और ऐसी स्थिति ही आप ना लाएं कि ऐसी मतलब परिस्थिति आ जाए आपके सामने, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना होने दें। मतलब शांति से आप अपने काम को निपटाए रखें। किसी के लिए कोई भी आप गलत ना सोचें, उनसे अच्छी तरह से व्यवहार में पेश आए। तो इस तरह से साथियों हम अपने आप को बहुत पूरे दिन में बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यही था और ज़रूर आपको कुछ हासिल हुआ होगा और आगे भी हम आपको अच्छी बातें हैं वो बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।